बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन पर। हमेशा की तरह सबसे पहले हम कर लेते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर का रिकैप। पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था आर्किटेक्चर ऑफ द वन ह्यूमन कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके साथ हमने डिस्कस किया था एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अगर आपने वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो यहाँ पर आपको आई बटन शो हो रहा होगा, इसको प्रेस करें और जाकर वो वाली वीडियोस देख लें। इसके अलावा मैंने अब तक जितने भी लेक्चर किए हैं इन तमाम की एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाकर आसानी से वो तमाम लेक्चर देख सकते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि हमारे पास है कंप्यूटिंग सिस्टम्स का। वीडियो को शुरू करने से कबल आप तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। A computer system is a structured set of hardware and software components specially designed for data processing and the performance of the various operations। यानी ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम जो है वो हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट का एक मुनज़्ज़म सेट है जो कि बनाया गया है डाटा प्रोसेसिंग के लिए और मुख्तलिफ आपके पास ऑपरेशंस की कारकर्दगी के लिए आपके पास कंप्यूटर सिस्टम बनाया गया है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जैसे कंपोनेंट पर बेस करता है। दीज सिस्टम्स कैन रेंज फ्रॉम द सिंपल टेक्नोलॉजिकल टूल्स। ये हमारे पास जो सिस्टम है इसकी रेंज सिंपल टेक्नोलॉजिकल टूल से लेकर जैसा कि सच एज कैलकुलेटर्स यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। यानी हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या करता है, जैसा कि कैलकुलेटर हो गया जो कि मैथ की कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है। जैसा कि कैलकुलेशंस के अंदर आपके पास सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हो सकती हैं, जैसे कि मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, ऐड करना, ये आपके पास सारी क्या कैलकुलेशंस हैं, यहाँ से लेकर टू कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ लिंक्ड कंप्यूटर्स। और इसके अलावा कंप्यूटर का जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसमें कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। द बेसिक टास्क ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज टू execute the program and manage the data to achieve the objective such as the problem solving, process control and communication aid। वो कहता है कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे पास जो भी प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करना। प्रोग्राम क्या है, जैसा कि आपको बताया था, प्रोग्राम आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक क्या करता है, काम करता है। और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, यानी मकासद क्या होते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को अमल करवाने के, सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, ताकि आप अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर के थ्रू सॉल्व कर सकें। प्रोसेस कंट्रोल, किसी ऑपरेशंस को, किसी प्रोसेस को कंट्रोल कर सकें। एंड द कम्युनिकेशन एड, और यानी कम्युनिकेशन करवा सकें डिवाइसेस के दरमियान। तो ये कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव हैं। कितना ऑब्जेक्टिव बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करना इसका ऑब्जेक्टिव है, कम्युनिकेशन करवाना इसका ऑब्जेक्टिव है और प्रोसेस कंट्रोल करना इसका ऑब्जेक्टिव है। वो कहता है कि द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड इलेक्ट्रिक पावर आर द थ्री बेसिक रिक्विजिट्स दैट आर नीडेड टू रन अ कंप्यूटिंग सिस्टम। यानी सवाल ये कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम को रन करने के लिए कौन से बेसिक कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। तो वो तीन कंपोनेंट है स्टूडेंट्स, आपने याद रखनी है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड इलेक्ट्रिक पावर। आइए अब इन तीनों को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। हार्डवेयर क्या होता है, आपके कंप्यूटर का वो पार्ट जिसको आप फिजिकली देख सकते हैं और छू सकते हैं उसको कहते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम रेफर्स टू अ टेंजिबल कंपोनेंट्स। टेंजिबल वो बोलते हैं जिसको आप देख सकें और जिसको आप छू सकें, ऐसा कंपोनेंट जो होता है वो हार्डवेयर कहलाता है। दीज इंक्लूड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टोरेज डिवाइसेस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इन फिजिकली डिवाइसेस के अंदर आपके पास आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाता है, आपकी मेमोरी जैसा कि आपके पास रैम होती है, आपकी स्टोरेज डिवाइसेस जैसा कि आपके पास हार्ड डिस्क होती है, आपकी इनपुट डिवाइसेस जैसा कि आपके पास कीबोर्ड और माउस हो गया, आपकी आउटपुट डिवाइसेस आपके पास प्रिंटर और आपके पास क्या हो गया, मॉनिटर हो गया।
अब दूसरा कंपोनेंट इसके अंदर आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। वो इंस्ट्रक्शंस आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर और जो प्रोग्रामर होता है वो अपने क्लाइंट की या आप किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस राइट करता है और उन इंस्ट्रक्शंस को आप कंप्यूटर के हार्डवेयर को प्रोवाइड करते हैं और कंप्यूटर का हार्डवेयर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए किसी ऑब्जेक्टिव को क्या करता है? फुलफिल करता है। सॉफ्टवेयर रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर क्या है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, यानी हिदायत का मजमूआ है। दैट डिक्टेट द रिक्वायरमेंट्स एंड द एक्शन दैट हार्डवेयर मस्ट डू, यानी ये आपके पास हार्डवेयर को क्या कहता है? ये इंस्ट्रक्शंस ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हार्डवेयर को कहता है इस एक्शंस को क्या करना है? आपने परफॉर्म करना है। देयर एग्जिस्ट टू प्राइमरी कैटेगरीज। इसकी बुनियादी तौर पर सॉफ्टवेयर की दो फर्दर टाइप्स होती हैं या कैटेगरी भी आप इसको कह सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया और दूसरा आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। अब इन दोनों को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर इनकम्पासेस द ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आते हैं? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द यूटिलिटी एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज सच एज विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस, डोज, मैकिंटोश, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्पल के अंदर इस्तेमाल करते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं। आपके पास डोज हो गया और इसके साथ साथ आपके पास सन सोलरीज हो गया। ये आपके पास क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या करता है? आपके सिस्टम को चलने के काबिल बनाता है। ये आपके सिस्टम के दूसरे जो फंक्शंस हैं उनको ऑपरेट करता है, उनको मैनेज करता है और उनको कंट्रोल करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम मोस्ट वाइडली यूज करते हैं ओवरऑल द वर्ल्ड, वो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विंडो है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो बेसिकली क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है। और इसके साथ सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर यूटिलिटी एप्लीकेशंस आती हैं। ये एप्लीकेशंस पहले से ही जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं यानी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करते हैं तो कुछ एप्लीकेशन आपको पहले से ही इंस्टॉल मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपका कैलकुलेटर हो गया, ये गेम्स हो गई, ये सारी वो एप्लीकेशन है जो आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलती हैं। ऐसी एप्लीकेशंस को क्या बोला जाता है? यूटिलिटी एप्लीकेशंस बोला जाता है, जो कि इसके साथ साथ और भी एप्लीकेशंस होती हैं। ड्राइवर हो गया और यूटिलिटी ड्राइवर्स हो गए जो कि क्या करते हैं? आपके कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। दूसरी कैटेगरी इसके अंदर आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एक ऐसे खास सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी खास काम को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो खास मकसद के तहत बनाया जाता है। जैसा कि यहाँ पे आपके सामने मुख्तलिफ आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आपको फोटोशॉप नजर आ रहा है जिसका बुनियादी तौर पर टास्क होता है फोटो एडिटिंग के लिए। यहाँ पे आपको प्रीमियर नजर आ रहा है जिसका बुनियादी तौर पर टास्क होता है, जिसका ऑपरेशंस जो होता है वो हम क्या करते हैं? वीडियो एडिटिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह टाइपिंग मास्टर हो गया, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, इसी तरह आपके पास कोरल ड्रा हो गया, इसी तरह डेव C++ हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो किसी खास काम को परफॉर्म करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट आर स्पेशली डेवलप्ड टू कैरी आउट द सर्टेन फंक्शन फॉर द यूजर। ये जो मैंने अभी इतनी सारी एप्लीकेशंस के आपके सामने नाम लिए, ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि किसी खास मकसद को या किसी खास ऑब्जेक्टिव को हल करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसा कि आपके पास वर्ड प्रोसेसर हो गया, वेब ब्राउजर हो गया और आपके पास मुख्तलिफ तरह की गेम्स हो गई। अब हम चलते हैं हमारा तीसरा कंपोनेंट जो कि आपके पास है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज द पावर सोर्स। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? आपके पास पावर का एक सोर्स है दैट इनेबल द हार्डवेयर कंपोनेंट टू फंक्शन, जो कि हार्डवेयर कंपोनेंट को इस काबिल बनाता है कि वो काम करे। देखिए हमारा जो हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि आपके पास क्या है? बिजली से चलने वाला एक कंपोनेंट है और जब तक हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे जब तक वो कंपोनेंट काम नहीं करेगा। अब विदाउट इलेक्ट्रिसिटी द हार्डवेयर कंपोनेंट कैन नॉट फंक्शन। हमारे हार्डवेयर जो कंपोनेंट्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बगैर काम नहीं कर सकते एंड द कंप्यूटिंग सिस्टम विल नॉट ऑपरेट, और हमारा जो कंप्यूटर का सिस्टम है वो चल नहीं सकेगा। तो ये था हमारे पास क्या? हमारे कंप्यूटर सिस्टम की तीन बुनियादी तौर पर कंपोनेंट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम्स। Computing systems come in various types. Some of these include following: computer, software systems, computer network and the internet. हम दो ऑलरेडी ही डिस्कस कर चुके हैं, कंप्यूटर और आपके पास सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को। कंप्यूटर एज अ सिस्टम हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन अ प्रीवियस सेक्शन, वाइल द रिमेनिंग टू, हमारे पास जो दो बच गई हैं जिसमें आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट है, उसको हम इस लेक्चर के अंदर ही कवर करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है इसके अंदर
Computer network as systems. Computer network connect multiple computers and devices. Computer network क्या है? Computer network बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें आप मुख्तलिफ तरह की डिवाइसेस को और बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? इनेबलिंग द एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। आप इसलिए कनेक्ट करते हैं ताकि आप मालूमात को और रिसोर्सेज को क्या कर सकें? एक्सचेंज कर सकें। यहाँ पे रिसोर्सेज की बात हो रही है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो प्रिंटर हो गया, आपका जो स्कैनर हो गया, आपकी जो हार्ड डिस्क हो गई, आपकी डीवीडी हो गई, आपकी एसएसडी हो गई, ये सारे के सारे क्या रिसोर्सेज हैं जो आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में क्या करते हैं? शेयर करते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव वही बता रहा है। पहला ऑब्जेक्टिव है रिसोर्स शेयरिंग, अलाउ मल्टीपल यूजर टू शेयर द रिसोर्सेज। यानी पहला आपके पास जो नेटवर्क का मकसद होता है वो ये होता है रिसोर्स शेयरिंग, ताकि हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। रिसोर्सेज में आपके पास फाइल्स हो सकती हैं, आपका प्रिंटर्स हो सकते हैं, एंड इंटरनेट एक्सेस विद एन ऑफिस एंड अदर सेटिंग्स। अब आपके पास क्या है? रिसोर्स शेयरिंग, यानी मिसाल के तौर पर आपने 4-5 डिवाइसेस को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके और मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके आपने कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क बना लिया। और उस नेटवर्क बनाने का पहला मकसद ये होता है ताकि आप अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। अपने एक प्रिंटर को आप देखते हैं कि एक ऑफिस में प्रिंटर्स तो एक होता है, लेकिन आपके पास जो सिस्टम्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि जितने आपके पास कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं इतने ही आप क्या लें? प्रिंटर लें। बल्कि बेहतर सोल्यूशन ये होता है कि आप कंप्यूटर्स का आपस में एक दूसरे के साथ नेटवर्क बना दें। इससे क्या होगा? एक ही प्रिंटर को मल्टीपल कंप्यूटर के साथ क्या कर सकते हैं? आप आसानी के साथ शेयर कर सकते हैं। अमूमन बैंक्स में ऐसा होता है, ऑफिस में ऐसा होता है कि एक प्रिंटर होता है और मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को उस एक प्रिंटर के साथ क्या कर दिया जाता है? कनेक्ट कर दिया जाता है। और दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कम्युनिकेशन, जिसमें क्या होता है? आप डिवाइसेस को और यूजर को आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, एफिशिएंट कम्युनिकेशन के लिए आप कंप्यूटर का नेटवर्क बनाते हैं। तीसरा आपके पास है डाटा मैनेजमेंट, फैसिलिटेट इजी डाटा मैनेजमेंट एंड कोलैबोरेशन। देखें, अब आपके पास एक डिवाइस है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पे मेरे पास हमारा जो सिस्टम है, मेरी जो लैब है उसके अंदर मैंने अपने सिस्टम की इस डिवाइस को मुख्तलिफ अपने जितने भी कंप्यूटर्स मेरी लैब में पड़े हुए हैं उन तमाम के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब ये डिवाइस जो है, जो कि एक पड़ी हुई है, मेरा सिस्टम एज अ सर्वर के तौर पर काम कर रहा है और बाकी जितने भी सिस्टम है वो क्लाइंट के तौर पर काम कर रहे हैं। अब मैंने अपनी इस ड्राइव को तमाम अपने कंप्यूटर के साथ क्या कर दिया? शेयर कर दिया। इस चीज़ को बोलते हैं रिसोर्स शेयरिंग। इस तरह रिसोर्स शेयरिंग हो गई और मैंने क्या कर दिया? एक नेटवर्क बना दिया जिससे मैं इन तमाम कंप्यूटर के साथ क्या कर सकता हूँ? कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। और इसका तीसरा कंपोनेंट जो कि आपको क्या बता रहा है? डाटा मैनेजमेंट। इस तरह जो डाटा है वो मेरे एक सेंट्रल लोकेशन पर पड़ा रहेगा और मेरे लिए उसको मैनेज करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अब हम पढ़ लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स। कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स के अंदर जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट दो तरह के होते हैं, एक आपके पास होता है राउटर और दूसरा आपके पास क्या होते हैं? स्विचेस होते हैं। राउटर्स क्या करते हैं? राउटर बेसिकली दो डिफरेंट नेटवर्क के अंदर डाटा पैकेट्स को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और जो स्विचेस होते हैं वो क्या करते हैं? आपके उस नेटवर्क के अंदर यानी एग्जिस्टिंग नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को उस सेम नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए आप यूज करते हैं स्विचेस का। ठीक है, यानी इसी बात को समझाने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए यहाँ पे सर्च किया। राउटर क्या होता है? राउटर नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी एक डाटा पैकेट को नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में सेंड करने के लिए। जबकि जो स्विचेस होते हैं वो किसी डिवाइस को उस एग्जिस्टिंग नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं? यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि राउटर कुछ इस तरह के दिखती हैं और ये आपके पास स्विचेस हैं। राउटर बेसिकली क्या करते हैं? नेटवर्क के अंदर डाटा पैकेट को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और स्विचेस मुख्तलिफ डिवाइस को सेम नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखें, ये नेटवर्क ए समझ लें और ये समझ लें नेटवर्क बी है। अब डाटा पैकेट को एक नेटवर्क से, ये डाटा पैकेट है, इसको एक नेटवर्क से निकालकर दूसरे नेटवर्क में ले जाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं किसका? राउटर का। और यहाँ पे स्विच देख सकते हैं, यहाँ पे डिवाइसेस को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? स्विच का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बुनियादी डिफरेंस है राउटर का और स्विच का। राउटर आर द डिवाइसेस दैट ट्रांसमिट डाटा पैकेट्स बिटवीन देयर नेटवर्क। यानी राउटर क्या है? ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि डाटा पैकेट्स को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर ट्रांसमिट करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। स्विचेस क्या है? स्विचेस कनेक्ट द डिवाइसेस इन अ नेटवर्क एंड फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन। यानी एग्जिस्टिंग नेटवर्क के अंदर ही किसी नई डिवाइस को क्या करना? कनेक्ट करना, ताकि वो कम्युनिकेशन से फैसिलिटेट यानी फ़ायदा उठा सके।
तीसरा जो आपके पास होता है वो होता है नेटवर्क केबल्स, अ फिजिकल मीडियम फॉर डाटा ट्रांसफर। एक ऐसा फिजिकल मीडियम जिसमें क्या होता है, जिसकी मदद से डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। अब इसके अंदर आपके पास 3 तरह के हो सकते हैं फिजिकल मीडियम, कोएक्सियल केबल भी हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल भी हो सकती है, और आपके पास क्या ट्विस्टेड पेयर केबल भी हो सकती है। अब यहाँ पे आप देखें कि इसके अंदर ये जो आपको लाइन्स ही नजर आ रही हैं, ये लाइन जो है ये नेटवर्क केबल्स हैं जो कि क्या करती हैं, डाटा को ट्रांसफर करती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो इसका है इन्वायरमेंट। नेक्स्ट ये हमारे पास है इन्वायरमेंट। आ कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेट्स इन वेरियस इन्वायरमेंट्स। हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स के अंदर क्या करता है, काम करता है। अब वो इन्वायरमेंट सच एज ऑफिस बिल्डिंग, डाटा सेंटर्स और अक्रॉस द ग्लोब वाया द इंटरनेट। वो जो हमारा जो नेटवर्क है वो जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहा है वो इन्वायरमेंट एक ऑफिस भी हो सकते हैं, वो इन्वायरमेंट डाटा सेंटर्स यानी कॉल सेंटर जो होते हैं वो भी हो सकता है, डाटा सेंटर्स भी हो सकते हैं, और इंटरनेट भी हो सकता है जो ग्लोबली क्या होता है जिसमें सिस्टम्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। अब इसके अंदर द इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस नेटवर्क डिज़ाइन, सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस। जो नेटवर्क होता है वो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस, उसकी सिक्योरिटी पर और उसके नेटवर्क के डिज़ाइन पर असरअंदाज होता है। अब नेटवर्क की हम यहाँ पे कैटेगरीज पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से आपके पास यहाँ पे कंप्यूटर के नेटवर्क होते हैं। तो वैसे तो यहाँ पे 2 बताए गए हैं, लेकिन इसके अलावा भी होते हैं लैन, मैन, वैन, पैन। फिलहाल हम इन 2 को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे एक आ रहा है लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, कनेक्ट द कंप्यूटर इन अ स्पेसिफिक एरिया। कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है, छोटा सा एक लिमिटेड एरिया है जिसके अंदर आप कंप्यूटर्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। वो एरिया इतना बड़ा हो सकता है जैसा कि सच एज अ बिल्डिंग, सिंगल बिल्डिंग हो गई और अ स्कूल हो गया, यानी एक छोटे से लिमिटेड एरियाज के अंदर, जिस तरह कंप्यूटर लैब हो गई है स्कूल के अंदर, उसमें सिस्टम को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है, उस तरह का जो नेटवर्क होता है वो लैन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एंड ऑफिस नेटवर्क डेट कनेक्ट द एवरीवन एम्प्लॉय पीसी एंड प्रिंटर। एक ऑफिस के अंदर हमने क्या किया, अपने तमाम कंप्यूटर्स को प्रिंटर से एक प्रिंटर के साथ क्या कर दिया, एक से ज्यादा प्रिंटर के साथ कनेक्ट कर दिया। बट लैन में याद रखना है ये लिमिटेड होता है। दूसरा आपके पास है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, कनेक्ट्स कंप्यूटर्स अक्रॉस लार्जर जियोग्राफिक रीजन सच एज सिटीज, नेशन, इवन कॉन्टिनेंट्स। और आपके पास जो दूसरा होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, नाम से ही जाहिर है, जिसमें आपके पास जो जियोग्राफिकल लोकेशंस होती है, जो रीजन होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं जैसे कि शहर हो गया, आपके पास नेशंस हो गई, इवन के आपके पास कॉन्टिनेंट पूरा के पूरा बड़े आजम हो गया। तो वैन एक ऐसा जाल होता है नेटवर्क का जिसमें आपके पास मुख्तलिफ ममालिक के नेटवर्क एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर इंटरनेट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ वैन विच लिंक्स कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड, जिसमें हम अपने कंप्यूटर्स को दुनिया जहान के कंप्यूटर के साथ जोड़ देते हैं। समरी में क्या कह रहा है, वो कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क का मकसद ये होता है ताकि हम रिसोर्सेज को और इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें और डिवाइस के दरमियान एक अच्छी कम्युनिकेशन बना सकें यूजिंग द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट वर्क टुगेदर सीमलेसली टू द परफॉर्म द वेरियस टास्क। इसके अंदर यानी नेटवर्क के अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, मिलजुल कर मुख्तलिफ काम को परफॉर्म करने के लिए आप नेटवर्क का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।